बताता हूँ, आपने कहा यार मैं अगर बॉलर हूं ना तो मुझे टंडोलकर, लारा और बाबर जैसे लोगों को बॉल करने में बड़ी प्रॉब्लम हो। कौन कह रहा था? ये ऐसी बातें की हैं इन्होंने पिछले 2 साल में। पिछले पिछले 2 साल में आपने बताया और 2 किन बच्चों पे बात की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन साहब मिस्टर मोहसिन नकवी साहब, किबला काबा हजूर, जब से आप आए हैं तब से और उससे पहले से पाकिस्तान की मेन टीम 20 ओवरों में आउट, पाकिस्तान की लड़कियों टीम 20 ओवरों में आउट, पाकिस्तान शाहीन 20 ओवरों में आउट। भाई नकवी साहब, ये सिर्फ फॉर द सेक ऑफ क्रिकेट हो रही है। अरशद नदीम का ये जो रवैया था ना, ये मेरी नजर में घटिया तरीन रवैया था। ठीक है, एक रात में आप हीरो बन गए, आप कच्चे मकान से सीधा जो है वो एक पक्के मकान में आ गए। भाई साहब, आपके पास जो है गाड़ियों की लाइन लग। बताता हूँ, आपने कहा यार मैं अगर बॉलर हूं ना तो मुझे टंडोलकर, लारा और बाबर जैसे लोगों को बॉल करने में बड़ी प्रॉब्लम हो। कौन कह रहा था? ये ऐसी बातें की हैं इन्होंने पिछले 2 साल में। मिट्ठू मत बना पिछले करो, 2 साल चने में की आपने दाल मत बताया खाया और करो। 2 किन बच्चों पे बात की। हाँ। यार आमिर जमाल 50 करके पीएसएल में यूं कान कर रहा है कि सब खामोश हो जाओ। भाई तूने क्या कर दिया है ऐसा? उसने 6 आउट किए मेलबर्न में। तुमने किए? आपसे ज्यादा आउट किया उसने मेलबर्न तुमने किए 6? में। हमें आपकी बॉलिंग का पता था लेकिन आप नहीं कर सके ना। उसने 6 आउट किए, 90 मारा है रन बॉल। अबे तुम्हें लानत है। दूसरा क्या अपना क्रिकेटर हाँ। तो बर्दाश्त अब होता आ नहीं। जाए। फिर अरशद नदीम को तुम लोग मुबारकबाद फिर देते इन्होंने तुम लोग की तजिया हड्डी है। एक इनिंग पे किस पे किया? क्या? 7 बैग पे पीएसएल की एक इनिंग पे टेक्निक, और 4 साल में मोहम्मद रिजवान की झाड़ू पे कि इसकी कोई टेक्निक ही नहीं है, आवाज ही नहीं। सारे लेजेंड्स जो है ना उनकी आंखों में एल चला जाता है जब रिजवान बैटिंग करता है। हाँ। किसी के मुंह से कुछ नहीं निकलता, ना उसके बैटिंग कौन सा खौफ है भाई? स्किल्स, ना उसकी फॉर्म। अबे घंटे का वो जिसको बॉल सीधी अपनी मेरिट पे खेलना ना आती हो उसके लिए तुम्हारे लल्लो नहीं हिलती, जबान नहीं हिलती तुम्हारी। हाँ, नहीं, अब तुम ये कह रहे हो कि पाकिस्तान के जो बॉलर है, मैं तो 2 साल से कह रहा हूँ ये तो अनफिट है, अपनी फिटनेस छुपाते। अबे छुपाते होंगे, तुम जब थे तो तुमने कौन सा चप्पड़ फाड़ के कोई जीत ला के दे दी? कुछ भी नहीं दिया। तुमने भी तो कुश्ती दिया। ये वही लौंडे हैं जो तुमने पाले थे, आज उन्हीं वही चल रहे हैं। ये तो मैं तो प्रेडिक्टेड हूँ इनके बारे में, मैं तो अच्छी तरह जानता हूँ। इन टांगों में दम नहीं है, ना इनके हाथों में दम है, ना ये कभी कुछ कर पाएंगे, ये भी मेरी गारंटी है। अगर बांग्लादेश के खिलाफ कुछ कर भी दिया तो कोई आसमान टूट के नहीं गिर पड़ेगा। ये हल्की टीम है, इसको मार के क्या फायदा होगा इनको? मुझे एक बताओ, 5 से 6 फास्ट बॉलर तुमने रखे। यार आपने क्या ये देख लिया कहीं मैच होते हुए कि पाकिस्तान ने मार दिया? जब ये कौम खेलेगी, ये वाली कौम जो 5-6 लोग हैं टीम के अंदर, जब ये खेलेंगे, भले किसी से भी अंदर खेले, भले इनका कोई भी कोच, किसी से भी हार सकते हैं भाई। कोच इनका बॉलिंग कोच, बैटिंग कोच बावला हो गया। उनकी समझ में नहीं आ रहा है कौन सा घंटे का ब्रांड रखे। नहीं तो अजहर महमूद तो असिस्टेंट कोच है टेस्ट में। वल्ला आलम जिस आदमी को लेग स्पिन नहीं खेलनी आती वो आपका जो है असिस्टेंट कोच चल रहा है यार। लेग स्पिन नहीं खेलनी आती थी, हाथ से भाई सीधी सीधी बॉले इतनी तो दूर दूर से खेले। मैच बता दूं मैं 99 का। एक बात बताओ, वो फिर जब तुमने सिर्फ फास्ट बॉलर ही खिलाने हैं, हाँ, तो फिर मेरे बाबर आजम को जो मेरा पसंदीदा खिलाड़ी है, उसको तुम जो डायमंड क्लब का जो बॉलर है याकूब खान, जिसका मैं कल बता रहा था, उसके सामने क्यों खड़ा कर रहे हो? याकूब की जिसकी बॉल नहीं सूंघ पा रहा उसका बल्ला। तो खुर्रम शहजाद ने भी तो 2 बार बॉल किया है। लोग कह रहे हैं बांग्लादेश के ऊपर खिलाने हैं फास्ट बॉलर। हाँ, ठीक है, तो बाबर को क्यों ट्राई कर रहे हो तुम? फास्ट बाबर नहीं बॉलर खेलेगा उनके। अबे उनका तो हर बॉलर बाबर के सामने स्पिनर लगेगा। हाँ, स्लो बॉलर है, सारे स्लो है उनके पास, तो तेज है ही नहीं। मीडियम पेस है, मीडियम फास्ट की कैटेगरी है, फास्ट मीडियम की कैटेगरी कोई नहीं है। और तस्कीन को अगर बाबर ने 3-4 चौके मार दिए, हाँ, वो तो मारता है। हाँ, मार देगा वो कह रहे हैं ना बैकफुट पे भी अच्छा खेला है। और ये वाले और एलिगेट, अबे इसके खिलाफ ड्राइव ना कहना कोई खूबसूरत ड्राइव, लानत दे दूंगा अभी से। अगर बांग्लादेश के खिलाफ मेरे घंटे ने कोई ड्राइव मारी और किसी ने कहा व्हाट एलिगेट। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन साहब मिस्टर मोहसिन नकवी साहब, किबला काबा हजूर, जब से आप आए हैं तब से और उससे पहले से पाकिस्तान की मेन टीम 20 ओवरों में आउट, पाकिस्तान की लड़कियों टीम 20 ओवरों में आउट, पाकिस्तान शाहीन 20 ओवरों में आउट। भाई नकवी साहब, ये सिर्फ फॉर द सेक ऑफ क्रिकेट हो रही है। आज देखे शाहीन को नंगा करके मारा एडिलेड की, जिसमें कोई गली महल्ले का प्लेयर नहीं था। ये आपके प्लेयर हैं जो मुल्क को रिप्रेजेंट करेंगे। ये प्लेयर हैं जो पाकिस्तान के लिए खेल चुके हैं। ये प्लेयर हैं जो 11 बाले पहले ऑल आउट हो गए। ये प्लेयर हैं जो 30 रन से सेमीफाइनल हार गए। ये प्लेयर हैं जो बड़के मार रहे थे। ये क्रिकेट आप खिला रहे हैं। जब से आपके सबज कदम पड़े हैं, पाकिस्तान क्रिकेट हर गुजरते दिन के साथ इट इज गेटिंग डाउन 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 डाउन। एंड माजरत के साथ जो हमारी बेइज्जती हो रही है इंटरनेशनली, रोज जगसाई होती है, हर रोज एक नया ड्रामा।
आपको नहीं पता था बांग्लादेश की, ये जो आपने टट्टू जो आपके नीचे काम करते हैं ना, जो ये पहले से है और आपने भी इन्हें कुछ नहीं किया। इनके पास अगर दिमाग होता तो क्रिकेट बोर्ड में होते। इन्हें इनके घर वाले नहीं जानते, आपने इनको रिटेन किया हुआ। तो भाईजान रिटेंशन में यही होता है कि ये खुद तो जलील होंगे, मुल्क और कौम को जलील कराएंगे। पहले जनाब कराची टेस्ट रख दिया नेशनल स्टेडियम में डर के कराची से, फिर जनाब बगैर तमाशाइयों के पूरी दुनिया में मजाक बन गया। आज अभी जनाब किबला काबा हजूर जनाब ए वन एंड ओनली द इंटीरियर मिनिस्टर द दिस एंड द दैट एंड द डैट एंड डैट साहब ने फैसला किया कि अब वो 30 तारीख से होने वाला कराची टेस्ट भी पिंडी में ही होगा। तो दोनों टेस्ट मैच पिंडी में होंगे। ये इनके अरस्तू दिमाग हैं, ये नन्हे खान और फने खान है जिन्हें क्रिकेट के छनकने का नहीं पता। ये क्रिकेट खिला रहे हैं पाकिस्तान में। आगा सलमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जी बारिश पे हमारा कंट्रोल नहीं है, अच्छी क्रिकेट खेलेंगे। ये तो सुनते सुनते मेरे कान पक गए हैं। अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, स्टाइलिश क्रिकेट खेलेंगे, जीत जाएंगे। और इस वक्त सिकंदर बख्त और कुछ है आसमान पे लगे हैं, जियो जियो तो ऐसे, जियो तो वैसे। ये तो पता लग जाएगा 20 तारीख से पाकिस्तान ए और बांग्लादेश ए का ये इस्लामाबाद क्लब यहां से 3 मिनट की ड्राइव पे है, वहां फिर मैच होगा। दूसरा इमामुल हक वगैरह सब पहुंच चुके हैं। इमामुल हक एंड कंपनी ने ज्वाइन कर लिया इब्रार वगैरह ले पाकिस्तान ए टीम को। और इसके अलावा जनाब 21 तारीख से पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का मैच का सिलसिले का टेस्ट मैच पहला 21 तारीख को पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। और 30 तारीख से होने वाला दूसरे टेस्ट मैच भी पिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। ये कल से पैदल ये सारे वो क्या कहते हैं अनोखे लाडले खेलन को मांगते हैं चांद। पता इन्हें कुछ है नहीं, नौकरियां इन्हें मिली हुई है, लंबी तनख्वाहें इन्हें मिली हुई है, पेंशनें इन्हें मिली हुई है, हर याशी इन्हें मिली हुई है। आपके नाम पे गमात सवालात आपके शोज का। अरशद नदीम का ये जो रवैया था ना, ये मेरी नजर में घटिया तरीन रवैया था। ठीक है, एक रात में आप हीरो बन गए, आप कच्चे मकान से सीधा जो है वो एक पक्के मकान में आ गए। भाई साहब आपके पास जो है गाड़ियों की लाइन लग गई, करोड़ों में जो है आपको लोगों ने दे दिए। उसके बाद क्या आप इतने जल्दी जो है इतना बदल जाएंगे कि भाई आप किसी बंदे को सलाम तक नहीं करेंगे सही तरह से? ये तो चले ये जो एक जर्नलिस्ट है पाकिस्तान का, ठीक है, सदीक जान, ये उस टाइम भी इस बंदे को बहुत सारे लोग जानते थे जब अरशद नदीम का नाम तक नहीं किसी ने सुना हुआ था। ठीक है, ये बंदा पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा जर्नलिस्ट है और अरशद नदीम साहब ने उससे बिल्कुल ही जो है जलील करके रख दिया। भाई आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आज अरशद नदीम अगर इतना बदल सकते हैं तो आने वाले टाइम में क्या होगा। शायद ये भी हो सकता है कि अरशद नदीम जो है वो सदीक जान को जानते ना हो, लेकिन चले सदीक जान नहीं, कोई आम बंदा भी अगर जाता है ना आपको मुबारकबाद देने के लिए तो आपको कम अज कम उस बंदे को थोड़ी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ठीक है, आपसे उसने पैसे नहीं मांगने थे या आपसे कोई उधार नहीं लेना था उसने। ठीक है, वो बंदा आपकी तारीफ करने के लिए, आपको मुबारकबाद देने के लिए आया हुआ था और आपने उसको जरा भी जो मुंह ही नहीं लगाया। हाँ, ये हो सकता है कि शायद वो खाली हाथ आया था इसलिए शायद अरशद नदीम ने उसको मुंह नहीं लगाया। और जो पैसे लेके आते हैं, बड़े बड़े बैग्स लेके आते हैं भाई साहब, गाड़ियां गिफ्ट करते हैं, शायद उनको ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। इस वीडियो में तो यही नजर आया, वरना एक आम आदमी भी अगर आपको मुबारकबाद देने के लिए आता है ना आपके पास, तो आपको कम अज कम जो उसे इतनी रिस्पेक्ट तो देनी चाहिए यार। ये आपकी मेजबानी है कि आपके पास कोई बंदा आपको मुबारकबाद देने आ रहा है और आप मोबाइल में घुसे हुए हैं और आप उसे लिफ्ट ही नहीं करवा रहे हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है? एक वजह तो सारे पाकिस्तान में डिस्कस हो रही है कि जो ये जर्नलिस्ट हैं सदीक जान, ये इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, मरियम नवाज लोगों की, उन्होंने इस अरशद नदीम को बोला हो कि पीटीआई के जो भी सपोर्टर हैं भाई साहब, इमरान खान को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, उनको आपने मुंह नहीं लगाना है। तो शायद ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि अभी तक जो
जो है वो इनामात जो है वो अनाउंस किए गए ना अरशद नदीम के लिए, जो कैश है भाई साहब वो अभी तक उसको मिला नहीं है, ठीक है। वो चेक उसने कैश नहीं करवाए अभी तक। शायद उसके सामने ये एक शर्त रखी गई हो कि जो जो हम कह रहे हैं वो करो और उसके बाद जो है वो तुम्हारा चेक जो है वो कैश भी हो जाएगा। शायद ये मैं जो सुन रहा हूं वो कह रहा हूं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जो भी है ना, एक इंसान को इतना जल्दी जो है बदलना नहीं चाहिए, ठीक है। 2 दिन पहले अरशद नदीम को कोई नहीं जानता था, आपने मेडल जीता, आपकी जान पहचान बनी, आपको लोगों ने जो है वो चाहा, लोगों ने आपको जो है गिफ्ट्स दिए और उसके बाद कोई आपको मुबारकबाद देने आ रहा है तो आप उसको बिल्कुल ही जो है वो जलील कर रहे हैं। और ये वीडियो देख के मुझे बड़ा दुख हुआ यार। मैंने कम से कम ये नहीं सोचा हुआ था कि अरशद नदीम इस तरह का कुछ भी जो है कर सकते हैं, लेकिन किया उन्होंने। बहरहाल इसके हवाले से आपकी क्या राय है वो आपने बताना है। बाकी उसके बाद जो है पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश दूसरा टेस्ट मैच जो कि कराची में होना था, पहले कहा गया यार ये कराची में होगा, 50 रुपीज जो है वो टिकट की प्राइस रखी गई, ठीक है। उसके बाद जो है लोगों ने इनकार ही कर दिया, टिकट्स लिए ही नहीं कि हमने आना ही नहीं है भाई। फिर जो है वो ये कहा गया कि भाई साहब जो है ये मैच जो है क्राउड के बगैर जो है खेला जाएगा, ठीक है, क्राउड ही नहीं होगा क्योंकि स्टेडियम में काम हो रहा है। उसके बाद अब नई न्यूज आ रही है कि वो जो मैच है ना उसको शिफ्ट करके जो है वो रावलपिंडी में लाया गया है, कि दूसरा टेस्ट मैच जो है वो रावलपिंडी में होगा। तो भाई साहब बात यह है कि ये काम आप पहले भी कर सकते थे, आपको पहले भी तो मालूम था कि यार क्राउड नहीं आता कराची में, आपको ये भी मालूम था कि कराची में हमने काम करना है, पहले आपने वहां पर मैच रखा ही क्यों? अब अगर हेलो दोस्तों, देखा आपने किस प्रकार से जो पाकिस्तान के लोग हैं उन्होंने पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी को गालियाँ देने शुरू हो गए हैं, क्योंकि मोहसिन नकवी ने ऐसे बोला, अगर वो बॉलर होते तो उनको बाबर और रिजवान को बॉलिंग करने में प्रॉब्लम होती। तो उनका ये मानना है कि जब से वो पीसीबी के चेयरमैन बने तब से उनकी पाकिस्तानी टीम है जो पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाती, उससे पहले आउट हो जाती है। और जो उनके रिजवान है, बाबर है या फिर उनके जो अंकल जी हैं, जो भी हैं, वो जल्दी आउट हो जाते हैं और अच्छा को परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो उनका ये मानना है कि जो मोहसिन नकवी तब से पीसीबी के चेयरमैन हैं तब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नैया डूबने लगी है। जो पीसीबी है उसको इतने ऐसे आराम मिल रहे हैं जिसकी वजह से वो पीसीबी क्रिकेट बोर्ड के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे, वो सिर्फ अपने ऐशो आराम पर ध्यान दे पा रहे हैं। उनका ये मानना है कि अगर पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ऐसे ही बने रहे तो जल्दी पाकिस्तान क्रिकेट की टीम है उसकी हालत और ख़राब हो जाएगी। उनका ये मानना है कि जो पीसीबी का चेयरमैन है वो इनको बिना किसी एक्सपीरियंस के बना दिया गया है, इनको कच्चे मकान से उठा करके डायरेक्ट पक्के मकान में ले जाया गया है, जहाँ पर ये गाड़ियों की लाइन लगी रहती है, आराम से ऐसे करते हैं, इधर से उधर घूमते रहते हैं और ऊट पटांग बयानबाजी करते रहते हैं। और ये पाकिस्तान में नॉर्मल बात है, क्योंकि पाकिस्तान में जो भी पीसीबी का चेयरमैन बनता है या पाकिस्तान का जो भी खिलाड़ी है वो हमेशा ऊट पटांग बयान देता है, क्योंकि जिहादी टाइप के लोग होते हैं, इनको असलियत से कोई लेना देना नहीं होता, ये सिर्फ बयानबाजी करते रहते हैं। हमारी टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर दें।